हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 1। आज से मैं कक्षा 10वीं की गणित जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला वाला क्वेश्चन जो है उसके 3 पार्ट है। ये पहला है, इसके बाद दूसरा और तीसरा, तीनों इस वाले में मैं बताने वाला हूँ। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से देखें और किस प्रकार से आपको हर एक चैप्टर का आपको इस सीरीज़ में हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एनसीईआरटी का। अगर आपके पास एनसीईआरटी पैटर्न है, आप चाहे कोई से भी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अगर आपकी किताब एनसीईआरटी है तो आपको इसमें पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए आप ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले अगर हम कक्षा 10वीं में चलते हैं और अगर हमारा जो अध्याय 1 है, कक्षा 10वीं का अध्याय 1 में सबसे मुख्यतः जो पूछा गया है वो है पहली वाली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले ये आपको समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा रखा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ धन R, जहां R जो है वो 0 से B के बीच में होना चाहिए। ओके, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले फाइनल एग्जाम में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए, तो आपको ये लिखना है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है। फिर हम आगे चलते हैं 1.1 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, 135 और 225 जो दी गई संख्या है उनका अपने को निकालना है HCF। और किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा ये एज इट इज इस तरीके से हल कर रखा है। मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कैसे क्या होगा ये। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में होता क्या है। तो अगर आपको कुछ पहले का कुछ पता हो बेसिक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मुख्यतः एक भाग विधि अगर आपको पता हो, क्या है भाग विधि अगर आपको पता हो, तो वो होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का HCF से। HCF ज्ञात करने की एक भाग विधि अगर आपने नाम सुना हो, तो क्या होता है भाग विधि में, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं HCF की बात करूं, तो जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि भैया 3 और 9 का HCF ज्ञात कीजिए, तो HCF मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों, जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिससे इसमें भी भाग जाएगा और इससे भी जाएगा। अगर इससे मैं करूं तो इसको ऐसे करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। 3 का पहाड़ा 3 तेरिया 9 हमने किया और घटाया तो 0 आ गया। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे आप भाग दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारा HCF होता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से HCF निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से। जैसे मैं बोल दूं 4 और 18 का HCF क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको 18 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से देखिएगा, 4 का भाग देना है। HCF ज्ञात करने की विधि बता रहा हूँ मैं, 4 से 18 में भाग देना है। 4 का पहाड़ा कितने बार बोला जाएगा? 4 चौक 16, घटाएंगे हम यहाँ पर 18 में से 16 जाएंगे तो आएगा 2। अब यहाँ पर शेषफल 2 बच रहा है, मतलब 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक भाग देते रहना। अब ये जो 2 है ना, इससे वापस यहाँ पर इस तरीके से भाग का चिन्ह बना लेना है। और ये जो संख्या है हमारी, जैसे पहले 18 लिया था बीच में, अभी ये वाली संख्या जो है यहाँ पर आकर गिर जाएगी। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला जाए? 2 दूनी 4। अगर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जैसे ही शेषफल 0 आए, जिससे भाग देने पर हमारा आंसर 0 आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जिससे हम भाग दे रहे हैं और वो हमारा होता है HCF। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा 2। तो आशा करता हूँ ये भाग विधि आपको समझ में आ जाएगी। इससे फिर अब मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपके पास जो भी 2 संख्याएं दी हैं, उनमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर 225 से बड़ी संख्या और छोटी संख्या 135। तो हल में आपको लिख देना है, चूंकि यहाँ 225 बड़ा है 135 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको देखिए यहाँ पर नियम भाग विधि का लगाना है। मैं यहाँ पर रफली आपको बता रहा हूँ, फिर देखिए यहाँ पर लिखकर बताऊंगा। आपको क्या करना है, 225 में 135 का भाग देना है। देखिए मैं पूरा यहाँ पर पहले भाग विधि से बता देता हूँ। तो 135 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 225 आए तो 1 बार बोलेंगे, क्योंकि 2 बार बोलेंगे तो 270 आएगा। आप 10th में आ चुके हैं तो आपको ये इतने बेसिक्स पता होने चाहिए। तो 135 एकम 135, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके यहाँ पर बचेंगे 90। ओके, फिर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर फिर से वही भाग का निशान बनाना है और ये वाली चीज़ यहाँ लिखनी, ये वाली चीज़ यहाँ लिखनी। तो 135, फिर से 90 का पहाड़ा कितनी बार बोला जाए? 1 बार बोला जाए तो 90 बन जा 90। कितना बचा यहाँ पर? तो 45 बचा।
क्या अभी भी 0 आया? नहीं आया तो फिर से यहाँ पर लगाना है आपको भाग का निशान और फिर 90 को लिखना है यहाँ। हमने लिखना है 90 यहाँ। बिल्कुल बेसिक तरीका, ये नहीं करना है आपको वैसे यूक्लिड विभाजन में, इसका रूल लगाना है वहाँ पर। 45 के अगर मैं 2 बार पहाड़ा बोलूँ, 45 दूना होता है 90, तो ये यहाँ पर शेषफल आ गया 0 0 या 0। ओके, शेषफल कितना आ गया हमारा? 0। मतलब इससे मतलब नहीं है, जिससे हम भाग दे रहे हैं और शेषफल 0 आ रहा है वही हमारा HCF होगा। तो बस हमने ये देखिए यहाँ पर यही किया है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं दोनों चीज़ों को, 225 और 135 हमने लिखा। 135 बन जाए 135, देखिए 135 एकम 135 और शेषफल कितना बचा? 45, सॉरी 90। तो यहाँ पर 135 एकम 135, 90 शेषफल बचा। तो आपको यहाँ पर एज इट इज ऐसा लिखना है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मतलब आपको इस तरीके से पहाड़ा बोलना है कि दोनों तरफ बराबर आने चाहिए। 225, 135 एकम 135 और उसमें 90 जोड़ेंगे तो ये भी 225 है और ये भी 225। यहाँ तक समझ में आया? फिर इसके बाद क्या करना है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ उतारनी है और ये वाली चीज़ आपको यहाँ उतारनी है। फिर इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले आपको 135 एकम 100 ये यहाँ पर उतार देना है और ये आपको यहाँ पर उतार देना। अब 90 का पहाड़ा कितनी बार बोले, क्योंकि इसमें कम बार ही जाएगा तो एक बार बोला। 90 एकम 90 और कितना जोड़े जो 135 आए? 45। फिर से कुछ नहीं करना है, ये 90 यहाँ पर उतारे और 45 यहाँ पर उतारे। 90 और 45 आ गया। और 45 का पहाड़ा कितनी बार बोले? 2 बार बोलेंगे। 45 दूना 90, तो 90 बराबर 90 आ गया, तो शेषफल क्या बच गया? 0। जैसे ही यहाँ 0 आ जाए आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, हो चुका है आपका, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये आपको लिख देना है। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार और अच्छे से समझ कर लिखिएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिएगा, ये थोड़ा सा इसमें संख्याएं ज़रूर बड़ी है लेकिन कठिन नहीं है। 196 और 38 220। अब देखिए, एग्जाम के लिए तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, लेकिन अगर यहाँ पर समझाने की बात करूं तो मैं आपको पूरा समझा देता हूं। यहाँ पर ये इससे बड़ा है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिखते हैं बड़ी संख्या को इधर और छोटी संख्या को यहाँ पर। अब 196 में कितने का गुणा करोगे? इससे छोटा है। तो अगर मैं पूरा भाग विधि से अगर आप पूरा इसको हल करते हो तो 195 का पूरा बार गुणा करोगे तो शेषफल आएगा 0। इसमें पूरा मैंने करके देखा है। तो अब इन दोनों का गुणा अगर करोगे तो इसका आंसर ही आता है। तो दोनों बराबर आ चुके, तो शेषफल यहाँ पर डायरेक्ट ही 0 आ गया है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, आप आराम से 38 220 में 196 का भाग दीजिए, आपका आंसर पक्का ही आएगा। और ये नियम कहाँ से लगा, मैं यहाँ पर एक और बार बता देता हूँ। अगर ये केवल मैं रफली बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है एग्जाम में। अगर आपने पढ़ा हो तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, वो नियम ही यहाँ पर लग रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। आ रही बात समझ में? तो देखिए, भाज्य हमारा था 38 220, हम 196 से भाजक था और 195 का अगर भागफल आया और शेषफल क्या बच गया? 0। तो ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये फार्मूला ही अल्टीमेटली लगता है। ओके, तो ये फार्मूला भी जरूर याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछ सकता है। बस आपको यहाँ पर ये लिखना है और यहाँ पर शेषफल डायरेक्टली 0 ही प्राप्त हो गया है, इसलिए हमारा HCF क्या होगा? 196। आ चुकी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तीसरे में भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। 867 और 255, चूंकि 867 255 से बड़ा है, सिंपल सी बात हमने ये लिख ली है। अब देखिए यहाँ पर गलती जो हो सकती है, मैं खुद कर रहा था तो देखिए मेरी गलती क्या हुई, मैंने यहाँ पर 255 की जगह 225 लिख दिया था, तो मेरा आंसर आ ही नहीं रहा था। मैंने बहुत मेहनत की थी, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ये मैंने इसीलिए इसको हटाया नहीं, मैंने कटा हुआ रखा है यहाँ पर, ताकि आपको याद दिला दूँ कि गलती कहीं से भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन की संख्याओं को भी थोड़ा ध्यान से देखना। अगर एक संख्या भी आपने पलट दी, मैंने यहाँ पर 225 लिख दिया था इसलिए मेरा गलत हो गया। अब देखिए मैंने सही किया यहाँ पर 867 और यहाँ पर लिखा 255 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा? 867 से छोटा है या बराबर है? तो अगर मैं 3 बार बोलूँगा तो अगर आप गुणा करके देखोगे तो ये आएगा 765, क्योंकि 250 का अगर 3 बार करोगे तो 750 और 5 5 3 बार, इसमें से घटाएंगे बचेगा 102। फिर से वही बात, ये यहाँ और ये यहाँ। ऊपर वाले क्वेश्चन में आसानी से हो गया क्योंकि एक ही बार में आ चुका था। 255 और 102, 102 का कितनी बार बोला जाए? 2 बार बोलेंगे तो 204 आएगा, इसमें से 204 घटाया तो 51 यहाँ पर।
फिर से वही 102 यहाँ पर और 51 यहाँ पर अपने को 102 यहाँ पर आ चुका है और 51 यहाँ पर आ चुका है। अब 102 में 51 का कितनी बार बोले, अगर हम देखिए 2 बार बोलेंगे तो 102 आ जाएगा। 51 दूनी 102, तो शेषफल क्या बच गया 0। मतलब जिससे हम भाग दे रहे वो हमारा आंसर है। मतलब ये जो 51 है हमारा शेषफल, तो यहाँ 0 प्राप्त हो गया और ये चीज़ हमारी हो गई HCF। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया था आपको, ये हमारा जिससे हम भाग दे रहे ये चीज़ जो यहाँ लिखी होगी वो हमारा HCF होगा, अगर यहाँ 0 आ चुका है तो इससे यहाँ पर एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बन सकता है कि A बराबर BQ धन R, अगर R 0 आ जाए तो कौन हमारा HCF होगा, तो ध्यान देना ये B हमारा HCF होगा। आ चुकी है बात समझ में? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट में यस लिखें, ताकि मैं आगे की वीडियो बनाकर आपको पूरी मैथमेटिक यहाँ पर यूट्यूब पर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।